श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। तो प्रवचन नंबर 6, मंत्र नंबर 6 और 7, अक्षर तत्व का जगत कारण शीर्षक से एपिसोड नंबर 5 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं, तो देखो, अभिन्न निमित्त उपादान कारण में दृष्टांत है। ऊन नाभि और अनेक प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति में दृष्टांत है। पृथ्वी व्यामोध्य और बिना चैतन्य की सहायता से अर्थात जड़ से अपने आप की नहीं हो सकती। चैतन्य के सहकार से ही सृष्टि होती है। इसमें दृष्टांत है, यथा सतः पुरुषा केस लोमानी। यह सतत का अर्थ है जीविता। जिंदा पुरुष से ही केस लोम निकलते हैं, तो अक्सर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अब किसी को भाई अभिन्न निमित्त उपादान कारण भी भारी पड़ता है। हमको ऐसा है संस्कार। यह देखो, 15 वर्ष से तो प्रेम कुटीर में सत्संग होता है वेदांत का। 7-8 वर्ष से तो मैं भी यहाँ रहता हूँ और हमको तो लोग ज़बरदस्ती दूसरे प्रसंग में लगा लेते हैं। नहीं तो हम तो वेदांत की कथा सुनावें, भक्ति की सुनावें। तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण समझ में आना चाहिए। देखो, निमित्त कारण उसको कहते हैं जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार, जैसे जेवर बनाने वाला सुनार, जैसे कपड़ा बुनने वाला जुल्हाया और जैसे रसोई बनाने वाले तुम। इसको बोलते हैं निमित्त कारण। और उपादान कारण क्या है? इसको बोलते हैं निमित्त कारण। और उपादान कारण क्या है? कि जैसे कुम्हार के पास घड़ा बनाने के लिए माटी, सुनार के पास जेवर बनाने के लिए सोना, जुल्हाए के पास कपड़ा बनाने के लिए सूत, और तुम्हारे पास रसोई बनाने के लिए आटा दाल चावल। उपादान माने सामग्री और निमित्त माने बनाने वाला। ऐसे समझो सामान्य रूप से। अब यह सामग्री भी 2 तरह की होती है। एक वह सामग्री जो बनाने के बाद जरूरी नहीं रहती। जैसे रोटी बेलना हो तो रोटी बेलने में एक तो बेलने वाला और एक चौकी बेलन और एक आटा है गुथा हुआ। तो गुथा हुआ आटा जो है उसे उपादान बोलेंगे, क्योंकि वह रोटी बनने के बाद भी रोटी में रहेगा। माटी उपादान है, क्योंकि वह घड़ा बनने के बाद भी घड़ा में रहेगा। सोना उपादान है, क्योंकि वह जेवर बनने के बाद भी जेवर में रहेगा। लेकिन कुम्हार तो घड़े में नहीं रहेगा, और रसोई बनाने वाला रोटी में थोड़ी घुस जाएगा। तो निमित्त कारण हुआ बनाने वाला, उपादान कारण हुआ मसाला। अब देखो, सहकारी कारण क्या है? इसको भी निमित्त ही बोलते हैं। तो चौकी बेलन रोटी बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन वह रोटी में घुसता नहीं। कुम्हार के पास चाक घड़ा बनाने के लिए जरूरी है, पर वह घड़े में घुसता नहीं। सुनार के पास टांकी जो है, हथौड़ा आदि सब जरूरी है जेवर बनाने के लिए, लेकिन वे जेवर में घुसते नहीं। तो बनी हुई चीज में जो चीज मसाले के रूप में घुसी रहती है उसका नाम उपादान होता है, और जो बनाने वाला होता है उसका नाम निमित्त कारण होता है। और सहकारी कारण कौन होते हैं? जैसे जो एक तरह से सहकारी कारण एक तरह से जो सहायता करते हैं उसको बनाने में। इस तरह से इसको समझना चाहिए। जैसे चाक है, सूत है, चौकी है, बेलन है, टाकी है, हथौड़ा है, ये सब सहकारी कारण है। इनसे चीज बनती है। अब यह जो सृष्टि रूप घड़ा बना है, पानी पीने के लिए घड़ा है, पहनने के लिए जेवर है, खाने के लिए रोटी है, यह जो बना है ना, इसमें चौकी बेलन आटा और कुम्हार ये सब अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। माने ईश्वर ने ही बनाया और अपने पास ही बनाया। और मददगार जो है, पहले मानते हैं कि कर्म सहकारी कारण हैं। बोले विचार करके देखो
तो ये सहकारी कारण भी उससे जुदा नहीं। तो आपे देखे आपू दिखावे, आपे देखनहारी, आपे अमृत आपे अमृत आपू अमृत घट, आपे पीवनहारी, आपे ढूंढे आपू ढूंढावे, आपे ढूंढनहारी। वाह भगवान वाह। दोबारा से लेते हैं भगवान। आपे देखे आपू दिखावे, आपे देखनहारी, आपे अमृत आपू अमृत घट, आपे पीवनहारी, आपे ढूंढे आपू ढूंढावे, आपे ढूंढनहारी। इसको बोलते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण। तो यह भी आपको सुना दे कि शैव, शाक्त, गाणपत्य, वैष्णव, द्वैतवादी, विशिष्ट अद्वैतवादी सब ईश्वर को इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानते हैं। मध्याचार्य द्वैतवादी भी मानते हैं कि यह जगत ईश्वर से ही निकला है। तथा अक्षरात् संभवती है विश्रम। अब दोनों में, द्वैतवादियों में और अद्वैतवादियों में क्या फर्क है? द्वैतवादी मानते हैं कि जो कारण है वह बनता है, बदल जाता है और बनता जाता है। शंकराचार्य जी मानते हैं कि बदलता नहीं है, बिल्कुल एक रस रहते हुए ही सबके रूप में मालूम पड़ता है। वही ईश्वर, वही प्रकृति, वही जगत, वही जीव, वही कर्म, वही पशु, वही सबके रूप में। यह ज्ञान के प्रत्याघात से मालूम पड़ता है, प्रतीति है। ज्ञान का प्रत्याघात क्या हुआ कि तुमने अपने को देह मान लिया। अपने को देह क्यों मान लिया? कि कभी अपने बारे में सोच विचार नहीं किया। यदि तुम अपने को ब्रह्म जानते, अपने को देह न जानते, तो यह ज्ञान का घात प्रत्याघात न होता, और घात प्रत्याघात न होता तो नानात्व में प्रत्यक्ष की भ्रांति नहीं होती। इसलिए यह ब्रह्म ज्ञान ही संपूर्ण अनर्थों से छुड़ाने वाला है। वाह भगवान वाह। देखो भाई, कथा तो है उपनिषद की, तो अगर मन में कोई बात आए और न कहें तो बीच में कोंचती रहती है। इसलिए आप थोड़ा धैर्य धारण करके सुने। जो नए श्रोता हैं और जिनको वेदांत का संस्कार न हो, ऐसे कोई हों तो यदि थोड़ा धैर्य धारण करके वे 5-10 दिन सुने तो उनको ऐसा समझ में आवेगा कि इसका मज़ा आने लग जाए। जैसे माखन चोरी में मज़ा आता है, वैसे ये ब्रह्म की रासलीला है। यह सर्व ब्रह्म क्या है? यह ब्रह्म की रासलीला है। अंग अनामंतरे माधवम 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 चांत्रेना अंगना। यह ब्रह्म क्या कीड़ा कर रहा है? जगत में इसको देखकर ज्ञानी लोग ऐसे मस्त रहते हैं कि संपत्ति और सुख की भी कोई परवाह नहीं करते। यह ऐसी ब्रह्मलीला है। अच्छा, फिर इसको कल सुनावेंगे। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रवचन नंबर 6 समाप्त होता है। कल प्रवचन नंबर 7 लेंगे और मंत्र नंबर 7। प्रणाम भगवान।